हेलो स्टूडेंट्स। बीए सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, देखना एक बार जरूर। पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति शास्त्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? कितने? 22। निम्न में से कौन संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? नहीं है का पहला, सरकार के किसी एक स्तर से संविधान को एक तरफा बदला जाना। संघीय प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य क्या है? का और खा दोनों। निम्न में से कौन सा साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है? साथ रहकर उदाहरण नहीं है। स्विट्जरलैंड। निम्न में से कौन सा साथ आकर संघ का उदाहरण नहीं है? नहीं है यूएसए। निम्न में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है? और संघीय सूची का विषय नहीं है? कौन संघीय सूची का विषय नहीं है? कानून और व्यवस्था। निम्न में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है? संघीय रूप है ऑस्ट्रेलिया। भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ग्रहण किया गया है कनाडा। निम्न में कौन सा संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है कृषि भूमि पर कर। कृषि भूमि पर कर गए। क्या भारतीय संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है? किया गया है? नहीं। संघ सूची में कितने विषयों में शामिल किया गया है? कितने विषयों में शामिल किया गया है? 97। राज्य सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? कितने विषयों को शामिल किया गया है? 66। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन की व्यवस्था है? व्यवस्था है 25। संघ में राज्यों के बीच शक्तियों में परिवर्तन के लिए संसद में कौन सी विधि अपनाई जाती है? अपनाई जाती है दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति द्वारा। संविधान की संघ सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय है उपरोक्त सभी। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के 2 या अधिक स्तर पर पाए जाते हैं। संघीय शासन व्यवस्था। ये कौन सी विशेषता संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती है? शासन का एक ही स्तर। जिस शासन व्यवस्था में एक ही स्तर होता है एकात्मक। संघीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए और बी दोनों। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुदलीय। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है बहुदलीय पद्धति।
राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? असंभव है। असंभव है। राजनीतिक दल के। राजनीतिक दल के। भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? किस एक व्यवस्था का अंग है? राजनैतिक व्यवस्था का। निम्न में से कौन सा राजनीतिक पार्टी का घटक नहीं है? घटक नहीं है। घटक नहीं है। महिलाएं। महिलाएं। निम्न में से कौन लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एक साथ आते हैं? एक साथ आते हैं। कौन कौन राजनीतिक दल हैं? किसने चुनाव के समय पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? बंध लगा दिया है। बंध लगा दिया चुनाव आयोग ने। राजनीतिक दलों के उदय का सीधा किसके उद्भव से है? किसके उद्भव से है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है? उपरोक्त सभी। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? असंभव है। राजनीतिक दल के। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? निर्वाचन आयोग। देखो स्टूडेंट्स, ऊपर वाला वही अगला वाला क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया है। भारत में कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। कम से कम। कम से कम 4 राज्यों में। किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आप चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल कितने प्रतिशत मत प्राप्त हो? 4 प्रतिशत। 2 प्रकार के मार्ग हैं जिनके माध्यम से संघों का गठन किया गया है। एक कौन है? एक कौन है? उपरोक्त दोनों। भारत का संविधान मूल रूप से इसके लिए प्रदान किया गया है। प्रदान किया गया है सरकार की एक 2 स्तरीय प्रणाली के लिए। थैंक्स स्टूडेंट, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स।